गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में पार्ट 7 रात का मेहमान पढ़ रहे थे। उसका आधा हिस्सा हम लोग ने अपना फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया था, बाकी हिस्सा को आज करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा आया। ऊपर कमरे से निकलकर बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना आई। तभी अचानक उस बुढ़िया को खांसी का दौरा आया, वह खांसने लगी। तो ऊपर के कमरे में उस बुढ़िया की इकलौती बेटी थी, वो ऊपर के कमरे से निकल के आई और उसका क्या नाम था? उसका नाम था कल्पना। वह ऊपर कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। ऊपर वह क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। नीचे पहुंचकर वह माँ की पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। उसने पहले अपनी माँ का पीठ सहलाया, फिर उसके बाद में उसको 2 घूंट पानी पीने के लिए दिया। ठीक होते ही बुढ़िया बहुत चक्की से इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो? वो जब बुढ़िया की खांसी ठीक हुई तो वो इधर उधर देखने लगी और उसकी जो बेटी थी वह सहम गई। क्या हो गया, अचानक से इधर उधर कैसे ये देख रही हैं मेरी माँ करके। वो उनसे पूछी कि माँ, किसे देख रही हो? वह कहाँ गया? अभी तो मुझसे बातें कर रहा था। फिर वह बुढ़िया बोलती है कि वह कहाँ गया, अभी तो वह मुझसे बातें कर रहा था। कल्पना समझ ना पाई कि माँ को अचानक क्या हो गया। वह घबराकर रोने लगी। वह समझ नहीं पाई कि माँ किसके बारे में बात कर रही है और वह घबराकर रोने लगी। तभी आज़ाद, जो कोने में छिप गए थे, निकल कर आए और बोले। फिर जो आज़ाद जो कोने में छिपे हुए थे वे निकले और बोले, मैं तो यही हूँ। ऊपर से किसी की आहट सुनकर कोने में छिप गया था। आज़ाद बोलते हैं कि मैं तो यहीं पे हूँ, ऊपर से किसी की आने की आहट सुनी तो मैं कोने में छिप गया था। कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, यह कौन है माँ? कल्पना उस आज़ाद की तरफ देखी, फिर अपने माँ से पूछती है कि यह कौन है? रात का मेहमान बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। तो बुढ़िया बोलती है, यह रात का मेहमान है, यह बहुत योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आज़ाद ने सहज भाव से कहा। फिर जो आज़ाद थे वो बोलते हैं, योग्य और समझदार हूँ इसीलिए तो सारे दिन भर का मैं भूखा हूँ। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई। इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। उस बुढ़िया ने कहा, बेटी मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही चीनी लेकर कल्पना आई। फिर कल्पना एक कांस की थाली में पराठे और दही चीनी लेकर के आई। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे तो एक एक पराठे को 2-2 कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। फिर आज़ाद हाथ धो के पराठे खाने के लिए बैठे और एक पराठे को 2 कौर बना करके वे खा रहे थे। भूख में ऐसा ही होता है, कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। फिर आज़ाद उस कल्पना को बोलते हैं कि भूख लगने से ऐसे ही होता है, बड़े बड़े कौर खाते हैं, तुम कभी भूखी रही हो? तो कल्पना बोलती है, हाँ, भूखे रहना कोई नई बात नहीं, हम आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना, परीक्षा निकट है। कल्पना क्या बोलती है कि हाँ, भूखे रहना कोई नई बात नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग तो अक्सर आधा पेट खाना खाते हैं और 12 बजे तक पढ़ाई भी करते हैं, मेरी परीक्षा पास है ना। तो
किस कक्षा में पढ़ती हो? आज़ाद बोलते हैं कि तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, कौन से क्लास में पढ़ती हो? एमए द्वितीय वर्ष में। तो वह कल्पना बोलती है कि मैं एमए सेकेंड ईयर में हूँ, द्वितीय वर्ष में हूँ। विषय क्या है तुम्हारा? आज़ाद बोलते हैं कि तुम्हारा क्या विषय है? तो कल्पना कहती है संस्कृत, मेरा विषय संस्कृत है। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। आज़ाद बोलते हैं तुम संस्कृत पढ़ती हो इसीलिए तो आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटा ठंडा जल पिया। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटा ठंडा पानी पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। फिर कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की एक ट्यूशन करती है। फिर बुढ़िया ने बताया आज़ाद को कि जो उनकी बेटी है कल्पना, वह 20 रुपये का ट्यूशन करती है, ट्यूशन क्लासेस वह लेती है और महीने का 20 रुपये कमाती है। उसी से किसी प्रकार गुजर बसर हो जाता है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। वो बोलती है कि हम लोग का जो गुजर बसर है वह कल्पना के ट्यूशन से ही चलता है। अब कल्पना की शादी भी करानी है। लड़का हमने हमारे नज़र में है, देख रखा है हमने, पर पैसे की कुछ समस्या है, इस वजह से यह नहीं हो पा रहा। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। वहाँ का जो माहौल था उसमें थोड़ी उदासी छा गई थी। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन का रात के 2 बजाए। फिर रात के 2 बजे का घंटी सुनाई दिया। आज़ाद ने जाना चाहा। आज़ाद फिर बाहर जाना चाहते थे वे। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। जब आज़ाद जाना चाह रहे थे तो बुढ़िया ने कहा कि कभी कभी मिलने आया करना। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। आज़ाद ने वादा किया, वचन दिया कि मैं कभी कभी आऊँगा आप लोगों से मिलने के लिए। और वह उस बुढ़िया को बोलता है कि कल्पना को थोड़ा बुलाइए। वह अभी तक पढ़ रही थी। वह ऊपर में कल्पना पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत नीचे आई और बोली, बाण की कादम्बरी पढ़ रही थी। बड़ी कठिन रचना है। ये कल्पना कहती है कि मैं बाण की कादम्बरी पढ़ रही हूँ, ये बहुत कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं। मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आज़ाद ने कहा। आज़ाद कल्पना से कहते हैं कि संसार में कोई काम कठिन नहीं होता। मन लगा करके पढ़ो तो तुम्हें प्रथम श्रेणी अवश्य मिलेगी और तुम प्रथम श्रेणी लाओ, यह मेरा आशीर्वाद है। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। कल्पना कहती है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं हर साल प्रथम आती हूँ, हर साल मैं फर्स्ट आती हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आज़ाद ने अटैची कल्पना के हाथ में थमा दी और बुढ़िया को प्रणाम करके तुरंत वहाँ से चल दिए। तो आज़ाद कल्पना के हाथ में एक अटैची थमाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा, ये तुम्हारे प्रथम आने का इनाम है, इसे तुम रख लो। और बुढ़िया को प्रणाम किया। फिर उसके बाद वे वहाँ से चले गए। कल्पना ने अटैची खोली। उसमें भरे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। कल्पना ने जब अपनी अटैची खोली, जो आज़ाद ने जो अटैची दी थी उसे जब उस कल्पना ने खोला तो उसके अंदर बहुत सारे
पैसे थे। ये शायद वह कल्पना की शादी के लिए था। रुपए लेकर बुढ़िया दरवाजे की ओर झपटी। आजाद जा चुके थे। वर्षा ने और भी भयानक रूप धारण कर लिया था। अंधकार में ताकती वृद्धा ना जाने क्या सोचती रही। रुपए का जो अटैची था उसको लेकर के वो बुढ़िया दरवाजे की तरफ दौड़ी कि इस जो अटैची है उसे मैं आज़ाद को वापस कर दूं। पर जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास पहुंची उसको आज़ाद नहीं दिखाई दिया। वो वहाँ से जा चुके थे और बारिश इतनी तेज थी कि उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ओके, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।